जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे जरूर देखिए और पूरा देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश भगवान जी आपको दे रहे हैं। और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं रेकी हीलिंग सेंड करती हूँ और ये रेकी हीलिंग आपकी बहुत मदद करेगी। यदि आप शुद्ध भाव से रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप खुद ही अपने जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव बहुत जल्द देखोगे। और आज मैं एक बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन आप सबको देने वाली हूँ। यदि आप उस अफर्मेशन के साथ काम करते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव देखोगे, जो आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। यदि ये अफर्मेशन आप सुन लोगे, इस पे काम करोगे तो ये अफर्मेशन आपका जीवन बदल देगी। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये अफर्मेशन बताऊंगी और कैसे आपको लिखनी है वो भी बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आज कौन सी एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आप सबको मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप सभी कर रहे हो, सबके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ और मैं आप सबका दिल से इतना ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सबके प्यार से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और आगे भी मुझे आप सबका ऐसे ही प्यार मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और आपका एक भी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ये कुछ भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही शुद्ध भाव के साथ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ये सब कुछ आपके अच्छे कर्मों में जुड़ता जा रहा है, ठीक है। और आज का बहुत ही मतलब कि ये जो मैसेज है ना, ये बहुत बार शायद आपने सुना भी होगा। जो यहाँ पर कुछ लाइनें आएंगी ये आपने बार बार सुनी भी होंगी, लेकिन यदि आज फिर से ये आपको सुनने को मिल रहा है, इसका साफ मतलब है कि परमात्मा आपको कुछ याद दिला रहे हैं, परमात्मा आपको कुछ अच्छे से समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पहले आपने पहले मैं चैनल्ड मैसेज सुनाऊंगी, फिर मैं कार्ड भी लूंगी और जो भी भगवान जी मैसेज देंगे यहाँ पर वो सारे मैसेज मैं आप सब तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनते हो उतना ही आपको समझ में आता है, क्योंकि इतने साधारण शब्दों में जब भगवान हमें समझाते हैं ना, तो ये कठिन कुछ भी नहीं है इसमें जो कि आपको समझ ही ना आए। इसीलिए बहुत ही प्यार से सुना कीजिए और देखिए फिर कितना मतलब अच्छे से आप कनेक्ट कर पाते हो डिवाइन की एनर्जी के साथ। तो बहुत ही प्यार से आप इसे पहले सुने। अपने हाथ जोड़ दो और सब परमात्मा पर छोड़ दो। वो जो भी करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। जब भी लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। कुछ ही पल में आपको रास्ता मिल जाएगा। स्वयं को हर पल भार मुक्त रखना है तो केवल एक छोटा सा काम करो, सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो। झुकने से यदि स्थिति को सही किया जा सकता है तो झूठे अहंकार को त्याग दो। यह गुण आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सुन लो पहले सामने वाला क्या कह रहा है, फिर अपनी बात रखो बहुत ही सरलता के साथ, दूसरे आपको समझने लगेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी बात भगवान जी आपको समझाना चाहते हैं वो है सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो। ये प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ही आप देखोगे आप भार मुक्त होते जाओगे, ठीक है। ये मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन जो कोई भी इसके लिए एक कदम बढ़ाएगा ना, भगवान 1000 कदमों से आपकी तरफ आएंगे, आपकी मदद करेंगे। आप माफ कर दो और माफी मांग दो, फिर देखो कैसे आप भार मुक्त होते जाओगे और आपको लगेगा कि पहले से कितना अच्छा फिर आप फील करोगे।
और भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी लगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हो ना, तो कोई ना कोई रास्ता आपको उस दौरान परमात्मा जरूर दिखाते हैं। ठीक है, कि आप कितनी एकाग्र हो उस टाइम पे, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। और सिंपल यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं, अपने हाथ जोड़ दो और सब परमात्मा पर छोड़ दो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो सिंपल आप परमात्मा को प्रणाम करो, उनका ध्यान कर लो, बस हाथ जोड़ दो कि मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, अब आपको जो ठीक लगे आप मेरे लिए करो। ये भाव जैसे ही आपके अंदर उत्पन्न होता है और जैसे जैसे आप इस भाव के साथ काम करने लगते हो, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में होता है। तो प्लीज इस मैसेज को बहुत ध्यान से आपने सुनना है, समझना है और इस पे काम भी करना है। अब मैं कार्ड भी लेना चाहती हूँ कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। आप पॉजिटिव रहिए। अपने हाथ जोड़ दो, सब परमात्मा पर छोड़ दो, वो जो भी करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। और जब भी आपको लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, कुछ ही पल में आपको रास्ता मिल जाएगा। और इतने प्यारे यहाँ पे कार्ड भी भगवान जी ने दे दिए हैं कि जितना जितना आप समर्पित भाव में आते जाओगे, ठीक है, जितना आप समर्पण भाव रखोगे, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ने की जो आपकी आदत है उसको आप पक्का बना लो अपने जीवन में। ठीक है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, कर्ण करावनहार वो परम पिता परमेश्वर ही है। ठीक है ना, हम सिर्फ कर्म करते हैं और वही कर्म करते हैं जो हमने अपने कई कई जन्मों से हम प्ले करते आ रहे हैं। ठीक है ना, और वही कर्म हमें प्रभावित करते हैं हर जन्म में। इसलिए जितना हो सके अपने कर्मों पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर परमात्मा ने जो चैनल मैसेज में कहा कि अपने हाथ जोड़ दो और सब परमात्मा पर छोड़ दो। जैसे ही आप इस समर्पण भाव में आ जाओगे, तो आप देखोगे अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप एक बहुत पॉजिटिव बदलाव अपने अंदर देख रहे हो। ठीक है, और देखने वाले हो, कुछ लोग तो फील कर रहे हैं इस एनर्जी को और कुछ लोग आने वाले समय में से फील करने वाले हैं कि कैसे आसपास के लोग जो मतलब कि जिन्होंने कभी आपसे ढंग से बात नहीं की, ठीक है, वो भी आपको प्यार देने लगेंगे। ये किसी किसी के लिए जो सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि बहुत अजीब सी बात मैं बोल रही हूँ कि जो लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे वो आपसे अच्छे से बात करने लगेंगे। यहाँ पे वो अच्छे से बात कैसे करेंगे? जैसे ही आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, जितना जितना आप उनको माफ कर दोगे, आप उनके किसी भी गलती को पकड़ के नहीं रखोगे ना, तभी वो सामने वाला इंसान आपको पसंद करने लगेगा, आपको प्यार देने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो हैरान हो जाएगा कि कैसे आप बदल गए। तो यहाँ पर जब परमात्मा बोल रहे हैं कि बस आप हाथ जोड़ दो और सब परमात्मा पर छोड़ दो और वो जो करेंगे आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में मतलब जो ये आने वाला जो बसंत ऋतु है ना, इसमें आप देखोगे, बहुत सारे लोग देखोगे कि सच में जो बहार आती है ना वसंत ऋतु की, वो आप फील करोगे। बहुत सारे खिलते हुए फूलों को देखना और सच में ही आपके जीवन में भी बहुत सारे खुशी के ऐसे पल आने वाले हैं जो आप इंजॉय करोगे। तो इस एनर्जी को आप क्लेम जरूर कीजिए। और यहाँ पर भगवान जी ने बोला था कि जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा, भगवान खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि अब आपको आगे का रास्ता परमात्मा दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले आपको जो मुश्किल लग रहा था कि आपके रास्ते में रुकावटें हैं, आप 4 कदम चल रहे थे और आपको रुकावटें लगती थी, मुश्किलें लगती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। जो भी आपको रुकावट लगती थी वो रुकावट थी ही नहीं, अब वो रुकावट हटा दी है परमात्मा ने और आपके आगे का रास्ता उन्होंने खुद ही सहज कर दिया है। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है। आप में वो हिम्मत परमात्मा जगा रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। आपके अंदर वो साहस उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, ये छोटी मोटी मुश्किलें मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर जो चैनल मैसेज मिला था, स्वयं को हर पल भार मुक्त रखना है तो केवल एक छोटा सा काम करो, सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो। क्योंकि एक भार के साथ, ठीक है, बहुत सारा भार हम लेके चलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर परमात्मा ने इतनी सरल सी युक्ति बताई है कि सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो, क्योंकि फिर आप बोझ मुक्त हो जाओगे और फिर आपको आगे का रास्ता बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत सारा भार एक साथ उठा के चल रहे हो ना, तो आपको आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई देता फिर। और सामने ही चाहे आपकी बहुत सुंदर आपकी मंजिल होगी या जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वो आपके पास ही होगा, लेकिन इतने सारे बोझ के साथ आप उसको देख ही नहीं पाते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि जितना आप अपने को भार मुक्त रखोगे ना, उतना ही आप बहुत सरलता के साथ आगे बढ़ते जाओगे। तो आपने सबको माफ करते जाना है और सबसे माफी मांगनी है। ये आपने दिल से करना है, मन से करना है। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के सामने जाओ और उसके आगे हाथ जोड़ लो, उसके पांव पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, दिल से, मन से आपको ये कार्य करना है और फिर देखो कितना बड़ा चेंज आपको फील होगा। वो जो बेमतलब का आपने अंदर बोझ रखा हुआ है, ठीक है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, वो हट जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आपको एक हल्कापन महसूस होगा चलने में। ठीक है ना। वो जो थकान है वो दूर हट जाएगी। तो इसीलिए आपने इस बात की अब फिक्र नहीं करनी है। बस एक ये वाला काम करो कि रात को सोने से पहले आप सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो। ये हम 2-3 मिनट की ये प्रैक्टिस सभी को डेली करनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर झुकने से यदि स्थिति को सही किया जा सकता है तो झूठे अहंकार को त्याग दो, यह गुण आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है। यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं कि कई कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि हमें लगता है कि हमने नहीं झुकना है। ठीक है। क्योंकि सामने वाले का जो व्यवहार होता है वो कुछ ऐसा होता है या कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में हुई होती है कि हमारे लिए ये सहज नहीं होता है कि हम उन्हें माफ कर दें और हम उनके सामने झुक जाएं। ठीक है। लेकिन यहाँ झुकने से परमात्मा का मतलब है कि जैसे ही आपने समर्पित भाव रखा, आपने सब परमात्मा पर छोड़ दिया। ठीक है। तो वो जो परिस्थिति आपको परेशान करती है ना, वो फिर सहज हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर परमात्मा आपको यही बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार के झूठे अहंकार में आपको नहीं रहना है। इस झूठे अहंकार का आपको त्याग कर देना है। जैसे ही ये गुण आप अपने अंदर धारण कर लेते हो ना, आप देखोगे कि यही गुण आपको बहुत आगे लेके जाता है और आप में खुद ही आप महसूस भी करोगे इस बदलाव को। लेकिन ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये खुद अनुभव किया है, मैंने खुद इन सारी चीजों पे काम किया है। ठीक है। और जब भगवान जी ये मैसेज मेरे जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि यदि आप ये करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो आपने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और बस सबको माफ कर देना है। ठीक है। जहां पे लग रहा है कि आपके थोड़ा सा झुकने पर जो है स्थिति सही हो सकती है ना, तो वहां पर आपको झुक जाना है। ठीक है। गलत चीजों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि हाँ कुछ अन्याय हो रहा है और आप वहां पे झुको, नहीं। मतलब कि जो भी ऐसी
छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, जहां पर हम एक झूठे अहंकार में होते हैं कि नहीं, मुझे माफी नहीं मांगनी, मुझे क्यों झुकना है ना। तो वो वाली बात आपने अपने मन से हटा देनी है। बाकी जहाँ पे आपके साथ अन्याय हो रहा है, जो सही नहीं है, वहां पे ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। वहां पे आप स्टैंड लीजिए, फिर आगे बढ़िए। सुन लो पहले सामने वाला क्या कह रहा है, फिर अपनी बात रखो। बहुत ही सरलता के साथ दूसरे आपको समझने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं कि पहले जो सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, तो उसको बोलने दीजिए, उसकी पूरी बात आप पहले सुन लीजिए और फिर आपने अपनी बात रखनी है बहुत ही सरलता के साथ। यदि आप ये गुण अपनाते हो तो फिर बहुत जल्द सारे लोग आपको समझने लगेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी मतलब आपके सक्सेस में जो चीजें रुकावट पैदा कर रही है ना, वो हट जाएंगी, ठीक है। और ये एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपके जीवन में आ रही है कि आपको मतलब आपको परमात्मा सक्सेस की तरफ आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इन छोटी छोटी बातों को आपने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनाना है, इसीलिए ये मैसेज भगवान जी आपको दे रहे हैं, ठीक है। जो सफलता का मार्ग परमात्मा ने आपको दिखाया है और आप उस पर चल भी रहे हो, तो बस अब ये छोटी छोटी बातें आपको बीच में नहीं लेके आनी है, ताकि वो रुकावट पैदा करें और आप अपने रास्ते से फिर से भटक जाओ, ठीक है। क्योंकि परमात्मा आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि अब आप उस सक्सेस का आनंद उठाएं, ठीक है ना। तो और बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर परमात्मा ने आपको संदेश दिए हैं। तो आपने इस एनर्जी के साथ मतलब कि बहुत अच्छे से कनेक्ट करना है, ठीक है। जितना अच्छे से आप कनेक्ट करते हो, उतना ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि परमात्मा आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपके रास्ते की सारी मुश्किलों को हटा रहे हैं भगवान जी, ठीक है। लेकिन यदि आप स्वयं ही अपने विचारों की वो जो मतलब ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं, तब आपको लगता है कि मेरे लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो रहा है, आप खुद ही पीछे रुक जाते हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, आगे का रास्ता सहज था। लेकिन आपने अपने विचारों के कारण उसको मुश्किल नहीं बनाना है, ठीक है। और जितना आप भार मुक्त रहोगे, उतना ही आपके लिए चलना आसान होगा, ठीक है। फिर आप बहुत अच्छे से आगे का देख सकते हो रास्ते को, ठीक है। आगे आने वाली जो भी परिस्थिति होती है उसे बहुत अच्छे से देख सकते हो। लेकिन एक बहुत ज्यादा भार लेकर अगर आप आगे चल रहे हो ना, तो फिर आपको कुछ भी नजर नहीं आता है और फिर आपके आंखों के आगे वो धुंधलापन ही रहता है, जो आपको क्या करेगा, थकाएगा। आपको आगे का जब क्लियर सीन ही नहीं दिखेगा, तो आप फिर कैसे चलोगे। तो उसी से भगवान जी आपको मुक्त करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो भगवान जी आपको सक्सेस की ओर लेके जा रहे हैं ना, इसमें आपने अब कोई रुकावट पैदा नहीं करनी है, ठीक है। और मैं अब आपको वो अफर्मेशन बताने वाली हूँ जिस पे आपने काम करना है। यदि आप इसके साथ बहुत अच्छे से काम करते हो, तो आप देखोगे कि ये जो सक्सेस के रास्ते परमात्मा आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिलकर रहेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने 369 वाली जो टेक्निक होती है, इसको फॉलो करना है इस अफर्मेशन में। आप इसे लिखिए, आप विद इन मतलब कि आप इसे 3 महीने तक तो कंटिन्यू कीजिए। आप देखोगे इन 3 महीनों में ही कि कितना चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपका भाव, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और वैसे आपने ये अफर्मेशन लिखनी है। आपने क्या अफर्मेशन लिखनी है? समस्त ब्रह्मांड मेरे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड मेरे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है। इस अफर्मेशन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख लूंगी, ठीक है। तो इसको अब आपने अनदेखा नहीं करना है। और 369 वाली जो टेक्निक मैंने बोली, तो वो है कि आपने इस अफर्मेशन को पहले मॉर्निंग में 3 टाइम, फिर दिन में आपने इसको 6 टाइम
और फिर रात को सोने से पहले आपने इसे 9 टाइम लिखना है। ठीक है, यदि आप इस तरह से इस अफर्मेशन को 3 महीनों तक लगातार बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करके लिखते हो, तो आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी आप कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हो, ठीक है, और बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रही है सक्सेस, ठीक है, तो आपके लिए ना सारे रास्ते ओपन कर देंगे ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है वो ये रास्ते ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये अफर्मेशन बहुत ज्यादा काम करती है, तो प्लीज आप इसे लिखना स्टार्ट करें। जब भी आप मुझे सुनेंगे, जब कभी भी आप इस वीडियो को देखोगे, आप तभी इसे तब से आप इसे स्टार्ट कीजिए और देखिए नेक्स्ट 3 मंथ में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आप देखोगे होता हुआ। तो आप बहुत अच्छे से इस अफर्मेशन के साथ कनेक्ट करें और बस अपनी इंटेंशन जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है ना, वो आपने उस टाइम पे ध्यान में रखनी है और इसे लिखना है। समस्त ब्रह्मांड मेरे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है। तो ये अफर्मेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और आप जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, बस उसे सच्ची लगन के साथ करते रहो। ठीक है, और आपको उसमें सक्सेस देखने को मिलेगी। अब ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा है। बस मैं तो यही बोलती हूँ कि ये 2025 में जो लोग भी अपने ऊपर मेहनत करेंगे ना, अच्छे से अपना जो भी वो काम कर रहे हैं उसको करेंगे, तो भगवान आपको आपकी मेहनत का फल जरूर प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल भी आपने एक एक पल को अपने गंवाना नहीं है। ठीक है, एक एक दिन आपने अपने ऊपर वर्क करना है। मैं ये अफर्मेशन वहां पे भी लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। बहुत ही ये मतलब इतनी पावरफुल अफर्मेशन है, ये बहुत काम करती है। ठीक है, आप जैसे ही इसके साथ कनेक्ट करेंगे ना, कुछ लोगों को तो इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बहुत अच्छे से डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं और जिन्होंने आज से पहले भी इस तरह से अफर्मेशन के साथ काम किया है, उन लोगों को तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो लोग पहली बार करेंगे वो भी इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखेंगे अपने जीवन में। ठीक है, ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन ये हमारे जीवन को बदलने का पूरा सामर्थ्य रखती है। तो आपने इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है और करना है। अब आप लोग बहुत ही पॉजिटिव रहिए, शांत हो जाइए कुछ पल के लिए। ठीक है, क्योंकि अब मैं रेकी हीलिंग सेंड करूंगी और आज की जो रेकी हीलिंग है वो थ्रोट चक्रा पर मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है, आपके विशुद्धि चक्रा पर। और अगर आप बहुत अच्छे से उस एनर्जी को रिसीव करते हो, अच्छे से कनेक्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी इसके मिलते हैं जब हमारा थ्रोट चक्रा ओपन हो जाता है। ठीक है जी, बहुत ही पॉजिटिव रहिए। थोड़ी देर के लिए आपने बिल्कुल शांत बैठ जाना है। आराम से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए बाहर की हलचल से स्वयं को अपने अंदर की उस अनंत शांति के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने मन को बोलिए कि अभी आप कुछ पल के लिए इस रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आपका जो मन है वो आपकी बात सुनता है। आप उसे जो बोलोगे वही करता है। आप में सभी जो भी जिस भी डिवाइन एनर्जी पर आपको भरोसा है, आप जिनको भी मानते हैं, उन सबका ध्यान करिए। देखें अपने सामने बहुत ही सुंदर नीले रंग के दिव्य प्रकाश को।
नीले रंग का प्रकाश बहुत ही हीलिंग ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित करने वाला है। देखिए, फील कीजिए इस नीले रंग के दिव्य प्रकाश की एनर्जी को। देखें, ये नीले रंग का दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके थ्रोट चक्र तक पहुंच गया है। देखें कि आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से इस नीले रंग के प्रकाश से भरपूर हो गया। आपके थ्रोट चक्र में जो भी रुकावट थी सब रिमूव हो गई है। फील कीजिए ये दिव्य नीले रंग का प्रकाश आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है। यहाँ पर जो भी रुकावट थी आज से पहले, आप अच्छे से खुलकर बोल नहीं पाते थे, जहाँ पर बोलने की जरूरत होती थी वहां पे आप चुप हो जाते थे। देखें, वो सारी रुकावटें ये दिव्य कलर का नीला प्रकाश हटा रहा है। आपके चारों तरफ देखें कि ये दिव्य नीला प्रकाश फैला है। आप इस नीले प्रकाश के सुरक्षा घेरे में बैठे हुए हो। ये दिव्य नीला रंग आपको ऊर्जा से भरपूर कर रहा है। हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके जीवन से दूर कर रहा है। देखिए, आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से हील हो गया है। अब आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ रहा है। आप जो भी कहोगे सामने वाला बहुत अच्छे से सुन रहा है। फील कीजिए इस दिव्य एनर्जी को। धन्यवाद कीजिए सभी डिवाइन एनर्जी का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, मास्टर का, असेंडिंग मास्टर का, एंसेस्टर का, स्पिरिट गाइड्स का, सभी का धन्यवाद कीजिए और धन्यवाद कीजिए रेकी एनर्जी का। देखें, दिव्य नीला प्रकाश आपके थ्रोट चक्र में पूरी तरह से समाहित हो गया है और आपका थ्रोट चक्र जागृत हो गया है। जितना आप इस एनर्जी को बहुत ही अच्छे से फील करोगे, उतना ही आप देखोगे आपकी वाणी में मधुरता को, अपनी वाणी में प्रभाव को, जो दूसरे लोग आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबका धन्यवाद कीजिए, रेकी एनर्जी का धन्यवाद कीजिए। आराम से अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रब कीजिए
और अपने आंखों पर, अपने पूरे चेहरे पर, अपने हाथों को रखिए। फील कीजिए उस एनर्जी को, उस दिव्य प्रकाश की एनर्जी को, आपको बहुत पॉजिटिव कर रही है, जो आपको हीलिंग प्रदान कर रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पर रोज सुबह जब आप उठते हो तो आपने उठते ही सबसे पहले धरती माँ को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है। जो लोग करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि ये एक छोटा सा कार्य कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में कर रहा है। और जो लोग नहीं करते हैं, ये संदेश उनके लिए है कि आपने रोज सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना है, धरती की एनर्जी से कनेक्ट करना है, और उसके बाद ही आप अपने आगे के कार्य करेंगे। अपना नियम बना लीजिए इसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये छोटा सा कार्य आपके रास्ते की हर रुकावट को हटाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपने जो भी सपने अपने लिए देखे हैं, वो सारे सपने आप साकार होता हुआ देखोगे। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही साधारण शब्दों में भगवान जी का संदेश। और जो अफर्मेशन आज मैंने आप सबको दी है, प्लीज उस पर काम कीजिए और देखिए, और आप खुद भी बताओगे इसके रिजल्ट कि ये कितना काम करती है। यदि आप अच्छे से इसके साथ कनेक्ट करोगे और जितनी आपकी इंटेंशन प्योर होगी, उतना ही अफर्मेशन आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम करेगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर हर रोज काम करते रहिए, क्योंकि आप वो कमल का फूल हो, ठीक है, जिसको कीचड़ में ही खिलना है, कीचड़ में ही वो अपनी जो काबिलियत है उसको दिखाएगा। लेकिन जिस तरह से कमल का फूल भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, वो इतना मतलब कि उसको कितना महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही परमात्मा चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व भी वैसा बने कि आप इस दुनियावी कीचड़ में रहते हुए कमल फूल समान स्वयं को बनाएं और खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जय मां आदि शक्ति। थैंक यू सो मच।